आखिर क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व? जाने इसकी पौराणिक कथाएं। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटकर आता है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं परंपरा में से एक है मकर संक्रांति। तो आइए आपको मकर संक्रांति से जुड़ी प्रमुख कथाओं के बारे में बताते हैं। देवताओं का दिन। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा गया है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है जो तन, मन, आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। भीष्म पितामह ने त्यागी थी देह। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन का त्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित हुई है। सागर में जाकर मिली थी गंगा। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसीलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मेला भी लगता है। वे राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल, अक्षत, तिल से तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम जिस दिन माता गंगा का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था कि गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। पिता पुत्र का मिलन। मकर संक्रांति का त्यौहार इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। और रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन भी चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का भी उल्लेख मिलता है। आज मनाई जा रही है मकर संक्रांति। इस त्यौहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसे माघ संक्रांति भी कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहरी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से मनाते हैं।
वैसे तो ये त्यौहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति।